अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात दहम के दूसरे सबक शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता से मुताल्लिक़ मशालाती पर्चा नंबर 15 आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो उस सबक का तीसरा हिस्सा भी है। आइए इसके तहत दिए जाने वाले सवालात पर हम नज़र डालते हैं। इसके तहत पहला सवाल है, झेल में दी गई इबारत पढ़िए और सवालों के मुनासिब जवाब की निशानदही करके कौसैन में लिखिए। जिस तरह वर्कशीट नंबर 14 में पैराग्राफ दिया गया था और पैराग्राफ के तहत सवालात थे, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीक़ेकार को अपनाया गया है। यहाँ भी एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे आपको अच्छी तरह पढ़ना है और उसके मुनासिब जवाब की निशानदही करना है। यानी सवालात के तहत आपको 4 जवाबात दिए गए हैं। उन 4 जवाबात में पूछे जाने वाले सवाल का जो सही जवाब है उसका निशान आपको कौसैन में लिखना है। तो पैराग्राफ कुछ इस तरह है कि अलविदा और खुदा हाफिज़ की आवाज़ों ने मुझ पर साया कर दिया। मैंने तमाम लोगों को बआवाज़ बुलंद सलाम किया। मेरे सलाम का जवाब सभी ने दिया, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे सब ने जवाब नहीं दिया। मैं निगाह उठाकर देखा तो चंदा मामा खड़े मुस्कुरा रहे थे। रेलगाड़ी मंजिल की तरफ चलने लगी। ज़िंदगी ने भी पटरियाँ बदलीं। मंज़र, उजाला, आंसू, बचपन, खिलौने, आंधियाँ, घरौंदे, चराग, जुगनू, झील, चिड़ियाँ, पेड़, शाखें, झूला, सावन, पतझड़, मस्जिद का मीनार, मंदिर का कलश, मोहब्बतें, मुरव्वतें, शफ़क़तें, ये सब चीज़ें अपनी शनाख्त बदल रही थीं। मेरी सिर्फ 2 आँखें और ये लामुतनाही मंज़र का सिलसिला। फिर रात जुगनुओं से सरगोशी करती हुई सूरज को समझाती बुझाती खिड़कियों के रास्ते डब्बे में दर आई। नींद ने बढ़कर उसका इस्तक़बाल किया और दोनों ने मिलकर मुझे हकीकत की दुनिया से निकालकर ख्वाबों की खूबसूरत वादी में पहुंचा दिया। ट्रेन हिचकोले लेती हुई बढ़ती रही। रास्ते में कभी दरिया ने उसका रास्ता बिल्ली की तरह काटा, कभी पहाड़ों ने रुकने का इशारा किया। जादुआं, पहम दवां, हरदम जवां है ज़िंदगी। तो ये पैराग्राफ था जिसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है, 1 से 2 मरतबा समझना है और उसके तहत दिए जाने वाले सवालों के मुनासिब जवाब की निशानदही करके उन्हें कौसैन में लिखना है। तो आइए इसके तहत दिए जाने वाले सवालात पर हम नज़र डालते हैं। इसके तहत 4 सवालात हैं और उन 4 सवालात के जवाबात 4 हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस से मुताल्लिक़ हैं। तो हर सवाल के तहत दिए जाने वाले 4 जवाबात में से जो जवाब सही है उसका निशान उसके महाज़ी दी गई कौस में आपको लिखना है। पहला है शफ़क़त से मुराद। उसके तहत 4 जवाब दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए नफ़रत, बी मोहब्बत, सी हक़ारत, डी शफ़ीक़। तो शफ़क़त से क्या मुराद है, उसके क्या माने हैं, इन चारों में से जो दुरुस्त है उसका निशान आप कौस में लिखिए। वहीं बे है हमेशा, दायम, सदा। इन मानों को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ है। तो 4 जवाबात में से जो सही है, ए घरौंदा, बी पैहम, सी जाविदा, डी सदा। तो जो सही है उसका निशान आप कौस में लिखिए। जीम, रोशनी डालना कहलाता है। तो इसके तहत 4 ऑप्शंस हैं, ए मुहावरा, बी खौल, सी कहावत, डी फ़िक्रा। तो जो सही है उसका निशान कौस में लिखिए। आया ये मुहावरा है तो ए लिखिए, खौल है तो बी ब्रैकेट में लिखिए, सी कहावत अगर है तो सी का निशान कौस में लिखिए, डी अगर ये फ़िक्रा है तो कौस में डी लिखिए। जो सही है उसका निशान लिखिए। चौथा है हक़ की जमा। जमा पूछा गया है, वाहिद दी गई है, जमा आपको लिखना है, जिसके लिए 4 जवाबात यहाँ नीचे दी गए हैं। हक़ की जमा, ए हकीकत, बी हक़ाइक़, सी मुहक़्क़िक़, डी हक़ पसंद। तो जो जवाब सही होगा उसका निशान आपको ब्रैकेट में लिखना है। आइए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 15 के खुद लिखने के तहत झेल के सवालों के जवाब 5 जुमलों में लिखना है। अब तक हमने जितनी भी वर्कशीट देखी हैं उसमें दिए जाने वाले सवाल, ख़ासकर दूसरे हिस्से में जितने भी सवालात पूछे गए हैं उनके जवाबात आपको 5 जुमलों में ही लिखना है। तो अलिफ के तहत सवाल जो दिया गया है, मुसन्निफ़ की ज़िंदगी किस तरह अपनी पटरियाँ बदल रही थी, इसका जवाब आपको
पैराग्राफ के अंदर भी है, या फिर आप अपनी दरसी किताब के अंदर फिर एक मरतबा तीसरे हिस्से को पढ़कर समझते हुए इसका जवाब लिखिए कि किस तरह मुसन्निफ़ की ज़िंदगी अपनी पटरियाँ बदल रही थी। पटरियाँ बदलने से मुराद गाँव में जब तक था तो उसकी ज़िंदगी किस तरह थी, जब वो शहर को मुंतकिल हो गया तो क्या तब्दीलियाँ उसकी ज़िंदगी के अंदर आई हैं, वो आपको लिखना है। फिर सवाल नंबर बे, जो इस वर्कशीट का आखिरी सवाल भी है, सिर्फ 2 सवालात इसके तहत दूसरे हिस्से में रखे गए हैं। बे है, रात किस तरह ट्रेन के डब्बे में दाखिल हुई। बहुत ही अच्छे अंदाज में मुसन्निफ़ ने रात के वक़्फ़ पज़ीर होने, किस तरह ट्रेन हिचकोले खाते हुए जा रही थी, सूरज ग़ुरूब हो रहा था, किस तरह खिड़कियों के ज़रिए से रात ट्रेन के डब्बे में दर आई, बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको पेश किया है। आप तीसरे हिस्से को सबक के पढ़िए या पैराग्राफ को पढ़कर इसके जवाब को लिखिए। उम्मीद करते हैं कि ये वर्कशीट नंबर 15 आपको समझ में आ गई होगी। मज़ीद आसानी के लिए आप अपनी दरसी किताब, वालिदैन और अपने बड़े भाई बहनों की मदद लीजिए।